हे गाइस, तो हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट रखते हैं और आगे करते हैं। पिछला पार्ट 1 में हमने ये चंद्रकालीन सीरा राज्य के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे चंद्र शासक रत्नचंद के बारे में, ठीक है। और इस पार्ट 2 में हम पूरा कवर कर लेंगे। सो नाउ स्टार्टेड। चंद्र शासक रत्नचंद लोहाघाट व हुडेती ताम्रपत्र में रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। यानी जो रत्नचंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? लोहाघाट व हुडेती ताम्रपत्र में। नेक्स्ट, भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद्र 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठता, जिसके समय डोटी में नागमल ने विरोध किया, जिसका शासन 11 वर्ष तक चला। इसका मतलब जब रत्नचंद गद्दी में बैठा उस समय नागमल क्या था? डोटी का राजा था। नेक्स्ट, रत्नचंद ने नागमल को परास्त कर पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार किया। यानी रत्नचंद ने किसको हराया? नागमल को, और पुनः अपना राज्य स्थापित किया। रत्नचंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को भी परास्त किया। रत्नचंद पहला चंद्र शासक जिसने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया एवं जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति करी। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे चंद शासक कीर्तिचंद। तो रत्नचंद का पुत्र कीर्तिचंद 1488 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? कीर्तिचंद। नेक्स्ट, कीर्तिचंद ने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। किसने? कीर्तिचंद ने। नेक्स्ट, कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विसौद आदि क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। कौन कौन से एरिया को मिलाया अपने राज्य में? 12 मंडल एवं विसौद को। ठीक, नेक्स्ट, राजा कीर्तिचंद के समय नागनाथ सिद्ध नाम के एक योगीश्वर चंपावत आए थे। नेक्स्ट, कीर्तिचंद के बाद क्रमशः प्रतापचंद, ताराचंद, मानिकचंद एवं भीष्मचंद आदि राजा हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद शासक भीष्मचंद। पॉइंट, भीष्मचंद 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, जिसका 1514 ईस्वी का एक ताम्रपात्र मिला। नेक्स्ट, भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया। कौन से किले का निर्माण कराया? खगमरा किले का निर्माण कराया। किसने? भीष्मचंद ने। एवं आलमनगर की नींव डाली थी। किसने? भीष्मचंद ने। नेक्स्ट, भीष्मचंद ने ताराचंद के पुत्र कल्याणचंद को गोद लिया था। यानी भीष्मचंद ने किसको गोद लिया था? कल्याणचंद को। ठीक, नेक्स्ट, भारत में बाबर आक्रमण के समय भीष्मचंद कुमाऊं का शासक था। गजवा नामक खसिया मुखिया ने भीष्मचंद का वध किया था। जब बाबर का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे कुमाऊं का शासक कौन था? भीष्मचंद। और भीष्मचंद को किसने मारा? गजवा नामक खसिया मुखिया ने। ठीक, अब हम देखेंगे कल्याणचंद्र। चंद शासक बालो कल्याणचंद्र। अभी हमने पढ़ा कि भीष्मचंद ने इसे गोद लिया था। किसको? ये कल्याणचंद को। ठीक है, ये किसका? ताराचंद का पुत्र था। अब हम देखेंगे बालो कल्याणचंद के बारे में। बालो कल्याणचंद था कालीन ताम्रपत्र कल्पानी गाड़ पिथौरागढ़ से मिले। यानी कि बालो कल्याण के ताम्रपत्र कहाँ से मिले? कल्पानी गाड़ से। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कल्याणचंद 1545 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा।
बालो कल्याण चंद्र भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था, जिसके विस्तृत विजय के कारण सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। किसने? इसने, कल्याण चंद्र ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, कल्याण चंद्र के समय राजधानी अल्मोड़ा पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी और अल्मोड़ा स्थित राजधानी को राजापुर कहा। कल्याण चंद्र ने मड़कोट राज्य को चंद राज्य में मिलाया। ठीक। नेक्स्ट, गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद्र के समय हुआ, यानी कि इसके टाइम पे क्या, गंगोली व दानपुर इलाके पे क्या हुआ, कब्जा। नेक्स्ट, कल्याण चंद्र अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का निर्माण कराया और अल्मोड़ा में नेला पोखर किले का निर्माण भी कराया। किसने? ये कल्याण चंद्र था। इसने क्या किया? अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण किया और नेला पोखर किले का भी निर्माण कराया। किसने? कल्याण चंद्र ने। नेक्स्ट, बालो कल्याण चंद्र का विवाह डोटी के मल्ल वंश की राजकुमारी के साथ हुआ। नेक्स्ट, विवाह के बाद रेखा राजा हरिमल ने अपनी बहन को दान स्वरूप सौर का प्रांत दिया, लेकिन कल्याण चंद्र सीर प्रांत को भी चाहता था। वाह, बड़ा लालची था। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए रुद्रचंद्र ने सीरगढ़ के किले पर 7 बार आक्रमण किया था। रुद्रचंद्र ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 में सीरगढ़, एक सेकेंड, हाँ, तो हम रुद्रचंद्र ने सेनापति पुरुषोत्तम पंत की सहायता से 1581 ईस्वी में सीरगढ़ का किले जीता। ठीक। नेक्स्ट, इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण का सही समय ज्ञात नहीं है। उस समय माणिक चंद या कल्याण चंद्र में से कोई भी शासक हो सकता है। नेक्स्ट, बद्री दत्त पांडे के अनुसार ख्वास खां ने माणिक चंद के समय कुमाऊं में शरण ली थी। किसने? ख्वास खां ने किसके टाइम में लिया था शरण? माणिक चंद के टाइम पे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार माणिक चंद ने इस्लाम शाह सूर के शाही हुक्म के जवाब में लिखा था कि मैं उस आदमी को किस प्रकार कैद कर सकता हूँ जिसने मेरी शरण मांगी है। तब तक मुझ में दम है, मैं ऐसे नीच कर्म का अपराधी नहीं हो सकता हूँ। नेक्स्ट, राजा बालो कल्याण चंद्र ने अपने शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति लागू की। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने ग्रंथ स्मृति कौतुंब में कल्याण चंद्र को प्रजा हितैषी बताया। किसने? अनंत देव ने। अब हम देखेंगे पुरुषोत्तम पंत के बारे में थोड़ा सा। पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद्र का सेनापति था, जिसका उपनाम पुरखू पंत था, जो मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी था। कौन? पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश कहा जाता है। पुरुषोत्तम पंत मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। कल्याण चंद्र की पत्नी ने वचन लिया था कि जब तक सीरागढ़ का किला चंदों के अधीन नहीं होगा तब तक मैं सती नहीं होंगी। नेक्स्ट, अपने वचन के अनुसार सीरागढ़ का किला जीतने के बाद कल्याण चंद्र की पत्नी सती हुई। सीरागढ़ से हरिमल को भगाने में मुख्य योगदान पुरखू पंत का था। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध 1581 में पुरुषोत्तम पंत पडियार राजपूतों के हाथों मारा गया। नेक्स्ट, ग्वालदम के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक बलभद्र शाह था। ठीक। अब हम रुद्रचंद्र के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चंद्र शासक रुद्रचंद्र। बालो कल्याण चंद्र के पश्चात 45वां चंद्र शासक रुद्रचंद्र गद्दी पर बैठा। रुद्रचंद्र का कार्यकाल 1565 से 1597 तक था।
1565 से 1587 ईस्वी तक रुद्रचंद्र एक स्वतंत्र राजा था। नेक्स्ट पॉइंट, रुद्रचंद अकबर का समकालीन था जिसने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती या कस्तूरी हिरणों की खाल आदि मूल्यवान वस्तुएं भेंट की। किसने? रुद्रचंद ने अकबर को ये चीज़ें गिफ्ट करी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट हुई। रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट, अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। आईने अकबरी किसकी रचना है? फजल की, अबुल फजल की। नेक्स्ट, आप लोग ना ये स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जैसे मैं पेज चेंजेस कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खां ने कब्जा किया, ठीक है। उसके टाइम पे हुसैन खां ने क्या किया था? कब्जा किया था तराई पे। नेक्स्ट, रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की एवं अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की एवं महल के अंतर्गत रामशिला मंदिर बनवाया। तो रुद्रचंद ने तराई में किसकी स्थापना की? रुद्रपुर की। और अल्मोड़ा में क्या बनाया? मल्ला महल। और मल्ला महल के अंदर क्या बनाई? रामशिला मंदिर बनाई, ठीक है। नेक्स्ट, रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों या रसोइया की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण की मंडली बनाई। जैसे गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण होते हैं ना, वैसे उसने क्या किया? कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। सरोला ब्राह्मण वो होते हैं जो खाना बनाते हैं। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबिड़िये या तिथानी व उसके नीचे हलिये या पिथलिये ब्राह्मण के वर्ग बनाए गए। यानी कि जो चौथानी ब्राह्मण के नीचे कौन कौन से ब्राह्मणों को रखा? पचबिड़िये या तिथानी, पचबिड़िये को या तिथानी बोलते हैं, और उसके नीचे हल्या ब्राह्मण। नेक्स्ट, ओले ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। जो ओले ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे? जब ओले गिरते थे ना, तो उस टाइम पे लोगों को सतर्क करते होंगे। ओले ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए और घरों का कार्य करने के लिए छयोड़े व छयोड़ियों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट, सीरा के विजय के बाद अस्कोट, दारमा, जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए। यानी कि काफ़ी प्रतापी और काफ़ी पावरफुल होगा, क्योंकि उसने इतने यहाँ क्या कर दिया? अपना अधीन कर दिए। सीरा डीडीहाट से रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हैं। जो डीडीहाट जगह है ना, वहाँ से रुद्रचंद ने जो चीज़ें की होंगी ना, वो भूमि संबंधित वो दस्तावेज मिले हैं कि हाँ, यहाँ इसने अपना अधिकार किया करके। नेक्स्ट, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी। यानी रुद्रचंद की पुस्तक का नाम क्या था? त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया गया है। यानी कि त्रैवर्णिक धर्म निर्णय में क्या है? ब्राह्मणों के गोत्र के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है उसने। किसने? रुद्रचंद्र ने, ठीक। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा। यानी कि जितनी भी अपनी जनता को किस नाम से बोला उसने? पौड़ी 15 विश्वा। नेक्स्ट, चंदों के समय भूमि के मालिकों को थातवान कहते थे। जो भूमि के मालिक होते थे उसे क्या कहते थे? थातवान। नेक्स्ट, गांव से अनाज का 1/6वां भाग वसूल कर राजधानी पहुंचाने का कार्य केनी खसों को दिया गया। नेक्स्ट, रुद्रचंद्र ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। नेक्स्ट, रुद्रचंद्र के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। पहला त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, दूसरा सैनिक शास्त्र, तीसरा ययाति चरितम, चौथा उषा राग गोयद। तो पहला था त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, दूसरा था सैनिक शास्त्र, तीसरा था ययाति चरितम व चौथा था उषा राग गोयदय, ठीक। नेक्स्ट,
सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक थी। क्या? सैनिक शास्त्र। नेक्स्ट, रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। ठीक है। अब हम देखेंगे 46वां शासक लक्ष्मीचंद। इसके पॉइंट बताती हूँ। रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। यानी कि रुद्रचंद के बाद कौन गद्दी पर बैठा? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद कौन था? उसका लड़का, जिसका नाम मनोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। यानी लक्ष्मीचंद को क्या ही कहते हैं? लक्ष्मणचंद। ठीक है। मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। किसमें? मूनाकोट ताम्रपत्र में। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली उपनाम से जाना जाता था। किसे? लक्ष्मीचंद को। क्या? लखुली बिराली, बिराली यानी बिल्ली। लखुली बिराली उपनाम इसीलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था। ठीक है। नेक्स्ट, वैसे तो देखें तो हर कोई बिल्ली बन के रहा। नेक्स्ट, जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। किसमें? जहांगीरनामा में। या लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाल सेनापति खट्टर सिंह मारा गया था। यानी जो लक्ष्मीचंद था ना, उसने 7 बार क्या किया? गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन वो हर टाइम क्या होता था? हार जाता था, क्योंकि गढ़वाल का सेनापति कौन था? खट्टर सिंह। और लास्ट में जब लास्ट वॉर हुआ होगा उसमें खट्टर सिंह को मार दिया। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद ने न्योवाली व विस्टावली नामक कचहरियाँ बनाई। कौन सी कचहरी बनाई उसने? न्योवाली या बिस्टावली, जिसमें न्योवाली कचहरी समस्त जनता के लिए और बिस्टावली कचहरी सैनिक मामलों में न्याय के लिए थी। तो उसने क्या किया? 2 टाइप की न्याय की कचहरियाँ बनाई, न्योवाली में जनता के लिए और बिस्टावली में सैनिक के लिए। जो जितने भी मामले होते होंगे वो सॉल्व होते होंगे। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिसमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। इसने काफ़ी बाग बगीचों में भी ध्यान दिया। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान दी। नेक्स्ट, रौद बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग शाक सब्जी छतों पर उगाया करते थे। यानी कि काफ़ी टैक्स लगाता होगा ये कौन? लक्ष्मीचंद। तभी तो लोग अपने घरों के ऊपर, अपने लेंटर में, छतों में क्या करते थे? साग सब्जी बोते थे। नेक्स्ट, जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए। जो ये जूलिया और सिरती है, ये कर किसने लगाए? लक्ष्मीचंद ने। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किया। जो हमारा बागेश्वर में टेम्पल है बागनाथ मंदिर, उसका जीर्णोद्धार किसने किया? लक्ष्मीचंद ने रिपेयरिंग करी होगी। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारी को 3 श्रेणियाँ बनाए गए। जो राज्य के कर्मचारी थे उनको 3 श्रेणियों में क्या किया? डिवाइड किया। पहला सरदार। सरदार क्या होता था? परगने का शासक। दूसरा फौजदार। फौजदार कौन होता था? सेना का अधिकारी। नेक्स्ट, नेगी। नेगी क्या होते थे? राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे इन्हें अनाज के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट, दस्तूर या नेक मिलता था। नागरिक प्रशासन भी इसके हाथों में होता था। किसके? नेगी के हाथों में। नेगी के हाथों में क्या होता था? एक तो वो राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे, साथ ही इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। किसको? इन नेगियों को। नागरिक प्रशासन भी इनके हाथों में था। नागरिक में जितने भी प्रॉब्लम होती थी ये सॉल्व करते होंगे। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को सैजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट, ठटवाल नामक कर्मचारी का कार्य गाय भैंस से ताज़ा दूध, दही एवं मक्खन
दरबार में पहुंचाना था। तो जो ठटवाल नामक कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, गाय भैंसों का ताज़ा दूध होता था, दूध दही मक्खन जो भी होता था सब कहाँ करते थे, राजा के दरबार में पहुंचाते थे, यानी कि राजा लोगों के लिए पहुंचाते थे। शक्ति गुसाई, अब हम शक्ति गुसाई के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति गुसाई कौन था, क्या था। ठीक है, शक्ति गुसाई जन्मांध होने के कारण इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था, और शक्ति गुसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, यानी कि इनकी आंखें नहीं थी, बचपन से अंधा था। कौन, शक्ति गुसाई, और लक्ष्मीचंद का क्या था, बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। नेक्स्ट, दारमा घाटी के सोका जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए और उसने बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तुएं राज दरबार में पहुंचाने का करार किया था। नेक्स्ट, उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। किसने, ये शक्ति गुसाई ने। नेक्स्ट हम देखेंगे लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी। लक्ष्मीचंद के बाद दलीप चंद नाम राजा बना, जिसने 1621 से 1624 तक शासन किया। लक्ष्मीचंद के बाद कौन राजा बना, दलीप चंद्र। दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई। दलीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा। एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बजगुजर की पुत्री से हुआ। नेक्स्ट, विजय चंद के समय राजसत्ता खुसराज कार्की व पीरू गुसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण खुसराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया। अरे काफ़ी, राज्य के लिए क्या क्या नहीं करता इंसान। नेक्स्ट, विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा व फर्तियाल संघर्ष प्रारंभ हुआ। उनके बीच क्या हुआ, संघर्ष, राजगद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मेहरों की जीत हुई और मेहरा धड़े ने ही त्रिमल चंद को शासक बनाया। ठीक है, मेहरा और फर्तियालों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें क्या कहते हैं, मेहरा जीत गया और फर्तियाल हार गया। फिर उन्होंने क्या किया, मेहराओं ने त्रिमल चंद को क्या बनाया, राजा बनाया। ठीक, त्रिमल चंद ने खुसराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गुसाई को देश से निकाल दिया। जो त्रिमल चंद जब राजा बना तो उसने क्या किया, खुसराम कार्की था उसको मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। फिर जो पीरू गुसाई था उसको देश से निकाल दिया। नेक्स्ट, 1625 ईस्वी में विजय चंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यरोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1625 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक रहा। किसका कार्यकाल, विजय चंद का। नेक्स्ट, गडयुड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को युवराज कहा गया, जिसमें 1616 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया। किसने, त्रिमल चंद ने 1616 से 1621 तक किसके रूप में कार्य किया, युवराज के रूप में कार्य किया। और त्रिमल चंद का सेनापति गडयुड़ा था। नेक्स्ट, विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसीलिए त्रिमल चंद ने कपरोली के कठैतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ साथ रसोई के नियम भी बनवाए थे। किसने, इस त्रिमल चंद ने। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या एक सेकेंड, हाँ ले लिया होगा ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम देखेंगे चंद शासक बाज बहादुर चंद। 50वां चंद राजा बाज बहादुर चंद, जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था। इसका कार्यकाल 1638 से 1677 ईस्वी तक था। किसका, बाज बहादुर चंद का। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र शासक था जिसके पिता का नाम नीलू गुसाई था, यानी वो चरवाहा होगा और वो तब बना, कौन बना, राजा बना। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर किसके पास गया, शाहजहाँ के दरबार में गया। शाहजहाँ ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी। तो जो शाहजहाँ था उसने इस बाज बहादुर को किसकी उपाधि दी, बहादुर की और जमींदार की उपाधि दी। 84 माल पर कटेहरी राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। 84 माल या नौलखिया माल
या तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख आय होती थी। यानी कि 84 माइल क्या है, एक तराई का एरिया है जो 84 कोस लंबा भूभाग है। यहाँ से चंद राजाओं को 9 लाख पर वर्ष पर ईयर क्या मिलती थी, पैसे मिलते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, शाहजहां ने बहादुर चंद को 84 माइल का फरमान दे दिया था। नेक्स्ट, एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये कर लेता था। देखो काफ़ी बटरिंग कर रहा था वो। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। किसने? बाज बहादुर चंद ने किसकी स्थापना की? जो बाजपुर है हमारा वहाँ की, और रुद्रचंद ने रुद्रपुर की। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद के पवार राज्य पर विजय के प्रतीक रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की। किसने? बाज बहादुर चंद ने। वहाँ जीत लिया होगा पवारों को, फिर वहाँ से जो उनकी नंदा देवी की मूर्ति है वो कहाँ लेकर आया? अल्मोड़ा में लेकर आया और वहाँ क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। ठीक। नेक्स्ट, मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खली खुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बहादुर चंद ने की थी। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिनको भगाने के लिए तीलू रौतेली को हथियार उठाने पड़े। ठीक है, तो तीलू रौतेली ने किसके साथ वॉर किया था? ये कत्यूरियों के साथ, क्योंकि कत्यूरियों को क्या कहते हैं, इसने भगा दिया था ये चंद ने। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों को दमन किया, यानी कि उनके साथ लड़ाई करी, और मानसरोवर यात्रा व भूटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूट भूमि दान दी। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने भूटिया व सोकाओं के लिए द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। मतलब जो बाज बहादुर चंद ने क्या किया, जो भूटिया व सोका द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर थी उस पर क्या कर दी? रोक लगा दी। टिप्पणी देखते हैं जरा। गूट भूमि वह भूमि होती है जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने 1669 ईस्वी में सोर की यात्रा की। उस समय सोर को खड़ायत का परगना कहा जाता था। नेक्स्ट, सोर में उग्र गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे दिया था। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को उग्र गांव के बदले तल्ला रयांसी में 1 ज्यूला जमीन दी। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने भूटियों व हूणियों यानी तिब्बतियों से सिरती नामक कर लिया और कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला क्या था? एकमात्र चंद राजा था। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया, जो भूटिया और तिब्बती थे ना उनसे क्या कर लिया? सिरती कर लिया, और जो कुमाऊं के लोग थे ना उन पे कौन सा कर लिया? जजिया कर लिया, और जजिया कर लेने वाला वो एकमात्र राजा था, चंद शासक था। ठीक है। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या दीवार बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। जो पिथौरागढ़ में एक हत्या दीवार है ना वो किसने बनाया? इसने, बाज बहादुर चंद ने, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। जो एक हत्या दीवार है वो किसके समान है? एलोरा के कैलाश टेम्पल के समान है। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया एवं हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण कराया। जो गोलू देवता का मंदिर है ना घोड़ाखाल भीमताल में, वो किसने बनाया? बाज बहादुर चंद ने। और हरिया डुंगरी में क्या किया? शिव मंदिर बनवाया इसने। किसने? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है। बाज बहादुर चंद का एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई 90।
ठीक है। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा देवपाल था। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिर की रक्षा करने वालों को मठपाल, राज परिवार को जगाने वाला हरबोला। ये कास्ट भी है आजकल, पनीर मतलब इसके बाद तो लोग इनको कास्ट के रूप में लेने लग गए, छोड़ो। देन बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट, बाज बहादुर चंद को तराई भाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहां शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों व ग्रामों में विभक्त किया। ठीक है, अब हम देखेंगे चंद्र शासक उद्योग चंद्र के बारे में। चंद्र शासक उद्योग चंद। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने तपस्वी शासक बताया, जिसका शासन 1678 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक था। किसका? ये उद्योग चंद का। नेक्स्ट, उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी। इसका राजवेद वरदेव जोशी था। उद्योग चंद का प्रथम सेनापति हीरू देवबा था। नेक्स्ट, उद्योग चंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था, जिसे सोर का नेगी भी कहा जाता था। नेक्स्ट, बद्रीदत्त पांडे ने उद्योग चंद का सबसे प्रतापी चंद्र शासक माना। जो बद्रीदत्त पांडे जी ने उन्होंने कहा कि उद्योग चंद क्या काफी प्रतापी शासक था। नेक्स्ट, उद्योग चंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी एवं द्वाराहाट पर आक्रमण किया। किसने? मेदिनी शाह ने दूनागिरी पे भी आक्रमण किया और किसमें? द्वाराहाट में भी। ठीक है, उद्योग चंद ने 1678 ईस्वी में बधाड़गढ़ का किला जीता। नेक्स्ट, बधाड़गढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मेसू शाह मारा गया। नेक्स्ट, उद्योग चंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनी बनाई। किसने? उद्योग चंद ने। उद्योग चंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था, जिसने फूलमंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। जो मतीराम था उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? फूलमंजरी। नेक्स्ट, उद्योग चंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था और उद्योग चंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे। क्या किया इसने? तराई, जो रुद्रपुर के क्षेत्र को क्या कहा उसने? तराई भाबर, और उसने आम के बगीचे लगाए। नेक्स्ट, उद्योग चंद ने तल्ला महल व रंग महल का निर्माण कराया। किसने? उद्योग चंद ने। उद्योग चंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया था। किसने? उद्योग चंद ने। उद्योग चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बड़े व सीरा का सीकदार गंगाराम था और सीरा को वल्ली डोटी कहते थे। नेक्स्ट, उद्योग चंद ने दशे का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया था। किसने? उद्योग चंद ने। उद्योग चंद ने बारोरो में सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट, उद्योग चंद के समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गोसाई बाबा रहते थे, जिनका राजा से अच्छे संबंध थे, यानी कि उद्योग चंद से अच्छे कॉन्टैक्ट थे इनके, रिद्धिगिरी गोसाई के। नेक्स्ट हम देखेंगे उद्योग चंद का डोटी अभियान। पॉइंट देखते हैं इसको। भारती चंद के बाद दूसरा चंद राजा
जिसने डोटी पर आक्रमण किया और डोटी विजय के बाद उद्योग चंद 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। तो भारती चंद के बाद दूसरा कौन सा चंद राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण किया? उद्योग चंद। ठीक है, और वो कहाँ गया? प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। उद्योग चंद की अनुपस्थिति में डोटी राजा देवपाल ने काली कुमाऊं पर कब्जा किया था। उद्योग चंद ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया। किसने? उद्योग चंद ने। कहाँ? नेपाल के अजमेरगढ़ में। जिस अभियान में चंद सेनापति हिरुदेवा मारा गया, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रौत या बहादुरी में दिए। नेक्स्ट, डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, जो सेंटी नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट, 1688 में उद्योग चंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देवपाल के साथ हुई, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक। नेक्स्ट, 1696 ईस्वी को डोटी राजा ने कर देना बंद किया, जिस कारण उद्योग चंद ने तीसरी बार जुराइल दीपाइल कोट पर आक्रमण किया, जिसमें चंदों की बुरी तरह पराजय हुई और इस युद्ध में शिरोमणि जोशी मारा गया। उनका सेनापति था ना, तो तीसरे वॉर में वो हार जाते हैं। नेक्स्ट, उद्योग चंद ने युद्ध ना करने का वचन लेकर शांति की तलाश में चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो फोटो आपको ब्लर दिखती है वाली, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा। अब हम देखेंगे चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ज्ञानचंद ने 1698 ईस्वी से 1708 तक शासन किया। किसने? ज्ञानचंद ने। 1699 में इसने बधानगढ़ पर विजय किया। किसने? ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञानचंद के समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह ने चंद राजकी के पाली परगने को लूटा। किसने? ये फतेह शाह ने। 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच हुआ। ठीक। 1704 ईस्वी में ज्ञानचंद डोटी पर अभियान अपने पिता उद्योग चंद के हार का बदला लेने के लिए किया गया। तो उसने क्या किया? डोटी पे आक्रमण किया अपने पापा का वो बदला लेने के लिए। ज्ञानचंद का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ। यानी कि ज्ञानचंद का किसके साथ? जो डोटी का नरेश था, कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ। डोटी नरेश हारकर भाग गया, किंतु इसके सैनिकों को मलेरिया हो गया। तो ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे लगवाए। ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञानचंद द्वारा सोर व सीरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल या धोल कहा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जगतचंद। चंद शासक जगतचंद। जगतचंद के समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसे कभी ऑप्शन में आ गया कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके टाइम पीरियड को कहते हैं, तो राजाओं का नाम दे देगा 4, तो इसमें देख लेना। जगतचंद के समय कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके टाइम को क्या कहता है? कुमाऊं का स्वर्णकाल। जगतचंद का कार्यकाल 1708 से 1720 ईस्वी तक था। तराई भाबर से 9 लाख रुपये की आय जगतचंद के समय होती थी। जगतचंद स्वयं मिलनसार व्यक्ति व प्रजा का हितैषी राजा था, यानी अच्छा था। जगतचंद ने राजकाज के पहले वर्ष लोहबागढ़ व बधानगढ़ से गढ़ सेना
को मार डाला। किसने? जगत चंद ने। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीनगर में जगत चंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गया। उसने श्रीनगर में कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान दे दिया। किसने? जगत चंद का युद्ध हुआ गढ़वाल के किसी नरेश के साथ, तो क्या कहते हैं, वो गढ़ नरेश भाग गया। फिर क्या कहते हैं, जगत चंद और फतेह शाह के बीच वॉर हुआ। ठीक है, उसमें फतेह शाह हार जाता है तो वो भाग के देहरादून चला जाता है। फिर जगत चंद क्या कहते हैं, जो जीता था ना उसने श्रीनगर, वो किसको दे दिया? पंडित को दे दिया। तो पंडित ने बाद में दोबारा उसी को दे देता है, वो फतेह शाह को। नेक्स्ट हम देखते हैं, जगत चंद के समय फतेह शाह ने कत्यूरी घाटी में आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, जगत चंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीज़ें भेंट की थी। किसने? ये जगत चंद ने। मुगल शासक ने उसे अभयदान दिया था। नेक्स्ट, जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। ये बेस्ट किया उसने। नेक्स्ट देखते हैं, जगत चंद की मृत्यु चेचक के कारण 1720 में हुई। नेक्स्ट, जगत चंद के बरम मुवानी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वेदकुड़ी ने बधानगढ़ की जासूसी की थी। किसने? वीरेश्वर जोशी वेदकुड़ी ने। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को जमीनें रौद के रूप में दी थी। नेक्स्ट, जगत चंद ने 1000 गाय दान की थी जिस कारण इसे गोस हस्त्र दान कहते हैं। गोस हस्त्र दान कहते हैं किसे? जगत चंद को। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद वंश का अवनति काल, कि कैसे अवनति के उसमें गया, हारता गया। ठीक है, जगत चंद का उत्तराधिकारी देवी चंद था। 1720 ईस्वी से चंद वंश का अवनति काल शुरू हुआ। देवी चंद ने 1720 से 1726 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया जिस कारण उसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, श्रीनगर जीतने के असफल प्रयास में देवी चंद ने एक पहाड़ी को विजय कर उसका नाम फतेहपुर रखा। नेक्स्ट, देवी चंद ने रोहिलो सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। नेक्स्ट, देवी चंद के समय काकड़ी घाट में बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे जो देवी चंद को देबुआ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट, देवी चंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट व उसके पुत्र पूरनमल ने की थी। नेक्स्ट, देवी चंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद आदि कुमाऊं की गद्दी पर बैठे। अजीत चंद के समय पूरनमल एवं उसके पिता मानिक चंद गौड़ बिष्ट के अन्यायपूर्ण शासन को कुमाऊं में गेड़ागर्दी कहते हैं। ठीक है, शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसका मैं 3rd पार्ट लाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही इनफ है। अब कितना है बचा, ये 34 पेज नंबर से 54 पेज नंबर तक हमें कवर करने हैं, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। हमने अवनति काल पढ़ लिया, चंद शासकों का, जगत चंद तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इसके उत्तराधिकारी पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप पढ़ेंगे, भू राजस्व की नीति पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े एक्सेट्रा इनके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।